जाओ निर्बंध। अरे मिथ्यात्व भाव को तजो और तुम पुण्य पाप से बचो। निरंतर अपने में ही रमो और अपने आत्म को भजो। एक वह ही भजने के योग्य, एक वह ही रमने के योग्य। उसी से प्रकटे आत्म धर्म, उसी से कटते हैं सब कर्म। तुम्हारा आत्म है भगवान, करो उस आत्म का श्रद्धान। करो तुम उस आत्म का ज्ञान, करो तुम उस आत्म का ध्यान। अरे इतना करने से आप बनेंगे पर्याय में भगवान। यही है एकमात्र कर्तव्य, यही है अद्भुत कार्य महान। निज आत्म भगवान की महिमा परंपार, निज आत्म के ध्यान से हो आनंद अपार। यह ही निश्चय ध्यान है, सम्यक दर्शन ज्ञान। निश्चय रत्नत्रय यह ही धर्म महान। बस अब मैं आदरणीय महेश जी भोपाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे आगे के कार्यक्रम का संचालन करें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज अपनों से अपनी बात के अवसर पर उपस्थित परम श्रद्धेय दादाजी आदरणीय अभय जी भाई साहब, राकेश जी भाई साहब, वीर सागर जी भाई साहब एवं अन्य सभी विद्वानों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। यह विषय जो आज आदरणीय दादाजी के द्वारा लिए जाने वाला है, हम सबके प्रतिदिन का विषय है, जिस पर हम लोगों को रूबरू होना पड़ता है। प्रत्येक दिन हम कहीं ना कहीं अपनी बात रखते हैं। आदरणीय वीर सागर जी से जब चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि विषय ऐसा रखें कि जिससे हम सभी का प्रतिदिन पाला पड़ता हो। और यह अनुभव किया गया कि हम जनरली जो अनुभव करते हैं कि जब हम सामान्य अपने मुमुक्षु सभाओं के बीच में जिस समय जाते हैं, उस समय हमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती, हम अपनी बात को बहुत अच्छे से रखते हैं। परंतु जब हमें सामान्य सभाओं में जाना होता है, जहां सभी प्रकार के व्यक्ति और विद्वान उपस्थित रहते हैं, जब हम उस जगह पर बोलते हैं तो निश्चित ही कई ऐसी कमियां रह जाती हैं कि जो प्रभाव हमें छोड़ना चाहिए वो प्रभाव वहां पर नहीं आ पाता। इस दृष्टि से आज का ये मार्मिक विषय कुशल वक्ता और लेखक कैसे बने, आदरणीय दादाजी इस विषय पर हम सभी को संबोधित करेंगे। मैं अधिक समय न लेते हुए एक बात के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जब डिसरेली से पूछा गया कि ये एक अच्छे विद्वान के अंतर्गत या जो एक अच्छा वक्ता है उसके लिए आप कैसे प्रेरित करेंगे, कोई अच्छा वक्ता कैसे बन सकता है, तो डिसरेली ने 3 बातें कही कि उसमें 3 बातें होनी चाहिए। एक तो उसके पास बहुत लंबा अनुभव हो, दूसरा बहुत व्यापक और बहुत गहरा अध्ययन हो, और तीसरा अधिक मुसीबतों का जिसने सामना किया हो। अगर वह व्यक्ति बोलेगा तो निश्चित ही कुशल वक्तृत्व के बारे में ज्यादा अच्छे से बोल सकता है। और पूजनीय दादाजी में हमें तीनों चीजें, 2 के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है कि अनुभव कितना लंबा है और अध्ययन कितना गहरा है। और मुसीबतों के लिए तो हम सब जानते हैं, जब आदरणीय दादाजी के व्याख्यान होते हैं तब हम सुनते रहते हैं कि कितनी मुसीबतों के बीच से वो निकलते हुए और अपने पथ को प्रशस्त करते गए हैं। निश्चित ही वो एक अच्छे वक्ता के रूप में वो सुप्रतिष्ठित तो है ही, और वो अपने अनुभवों के और अध्ययन के माध्यम से आज हम सभी के लिए इस विषय पर मार्गदर्शन देंगे कि विभिन्न अवसरों पर हम अपनी वक्तृत्व कला में किस प्रकार से निखार लाएं,
साथ ही जो हम अपना लेखन कार्य करते हैं, यदि समय रहा तो आदरणीय दादाजी लेखन कला पर भी अपनी बात रखेंगे कि विभिन्न विषयों पर किस प्रकार से लेखन कला को समृद्ध किया जा सकता है। मैं अधिक समय ना लेते हुए आदरणीय दादाजी के लिए सादर आमंत्रण दे रहा हूं। पुनः एक बार ज्ञानोदय दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय दीवानगंज की ओर से सभी विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन। आदरणीय दादाजी। संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेबल भयमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। इस बात का अनुभव मैं बहुत पहले से करता रहा हूँ और उसकी चर्चा भी करता रहा हूँ अपने विद्यार्थियों से भी और साथी विद्वानों से भी, कि हमारे विद्वान वर्ग मुमुक्षु समाज में तो अत्यंत सफल हैं। जैन तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार करने में और पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी के मर्म को समझने में किसी भी दृष्टि से पीछे नहीं है और वो निरंतर उसकी चर्चा करते रहते हैं। वो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और बहुत ही बड़े संतोष की बात है। किंतु जब हम गैर मुमुक्षु समाज में, जो बाकी की दिगंबर जैन समाज है, जिसे जो मुनिराजों की भगत है, ऐसी समाज के बीच में जाते हैं और वो मुमुक्षु और गैर मुमुक्षु दोनों की कंबाइंड सभा होती है और उसमें हमें बोलने का अवसर मिलता है, तो हमारे विद्यार्थी कुछ कठिनाई अनुभव करते हैं। और फिर और बड़ा फलक आता है कि श्वेतांबरों के साथ जाने का मौका मिलता हो, खासकर बंबई में और विदेशों में श्वेतांबरों और दिगंबरों के बीच में हमें बोलना पड़ता है। और उसके बाद महावीर जयंती जैसे अवसरों पर जैन और अजैन जनता भी होती है। तो इन सब अवसरों पर हमारी वक्तृत्व कला अथवा हमारे प्रस्तुतिकरण का तरीका हमें एक अलग कठिनाई सी महसूस करते हैं और निरापद तरीके से हम अपनी बात को रखें, कहीं बैर विरोध खड़ा नहीं हो और हम प्रभावक ढंग से अपनी बात को प्रस्तुत कर सकें। ये बात हम कैसे करें, इस बारे में अभी आपको बताया ना, क्या नाम है, महेश ने ये बात आपके सामने प्रस्तुत की। मेरे सामने भी यही बात प्रस्तुत की थी कि भाई इस बारे में आप हमें बताएं। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि आप इस भारत देश के नागरिक हैं और सारे विश्व के संपर्क में रहते हैं और सारा विश्व आपके संपर्क में रहता है। और इस कोरोना के काल में और इंटरनेट के कारण हमारी ये स्थिति और अधिक बन गई है कि हम जो भी व्याख्यान देते हैं, अभी हम आपको ये बात कर रहे हैं, तो इसमें भी कम से कम 150 श्रोता विदेश के भी इसमें शामिल हैं। अब जब सारी दुनिया सुन रही है और जैन अजैन भी मान लो इसमें सुनने वाले हैं, क्योंकि सामने अपनी सभा में आना तो लोगों का बहुत कठिन है, कई बंधनों के कारण, संकोच के कारण नहीं आते हैं। अब घर पर आराम से अपने कमरे में, बेडरूम में, बैठक में, अपने टीवी पर सुनने में की सुविधा जब प्राप्त हो गई तो हर तरह की जनता सहज भाव से जुड़ जाती है। इसलिए आज की दृष्टि में हमें इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसको गहराई से समझने की भी और इसमें
कला में पारंगत होने की भी बहुत जरूरत है। तो जैसे कि आप हम ये मुमुक्षु हैं और मुमुक्षुओं का एक बहुत बड़ा समाज है सारे विश्व में, जिसमें अनेक जातियां, जैन जातियां और जैनेतर लोग भी शामिल हैं। क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से ऐसा नहीं रहा कि किसी एक एरिया विशेष से या जाति विशेष से संबंधित रहे हों। सारा विश्व ही किसी न किसी रूप में उनके भक्तों में सम्मिलित है। इसलिए आप ये मत समझिए कि आप अकेले मोक्षु समाज में यदि सफल वक्ता हैं तो आप पूरे वक्ता हैं। क्यों? कि अब तो उनमें भी सभी लोग शामिल हैं ना। पूज्य गुरुदेव की अनुयायियों में भी सभी जाति के, सभी धर्म के, संप्रदायों के, उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के, 20 पंथियों के, 13 पंथियों, सभी लोग आपके श्रोता होते हैं। अब तो एक भी सभा ऐसी नहीं है कि जैसे आप निरापद, ये मोक्षों की सभा है, ये इनकी सभा है और इसमें हम चाहे जो कुछ चाहे जैसे बोल सकते हैं। इसलिए हमारे लिए इसकी बहुत बड़ी जरूरत होगी। तो मैं आपसे कहता हूं कि इसमें कठिनाई इसलिए नहीं है कि आप जब ये अनुभव करते हैं कि हम अकेले मुमुक्षु ही नहीं हैं, हम दिगंबर जैन भी है ना, और हमारे माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, आसपास की जाति वाले, धर्म वाले सब परिकर हमसे संबंधित है। और उनके बीच में हमें बोलना है तो हम मुमुक्षु मंडल के भी सदस्य हैं और दिगंबर जैन समाज के भी सदस्य हैं। यदि आज हमको गिरनार जी शिखर संवेद के संदर्भ में विचार करना है, बात करना है, तो हमें पूरी दिगंबर जैन समाज के संदर्भ में बात करनी पड़ेगी और श्वेतांबर समाज के, क्योंकि उनके साथ हमें बैठना उठना है ना। यदि हमारी शांति कायम रहेगी, जिसे हम कहते समझौता का वातावरण रहेगा, तो उनके साथ में भी तो हमको उस संदर्भ में ही सोचना पड़ेगा। वो सीखना, हमें सोचना आना चाहिए। जिसके लिए मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं कि इसी जयपुर में दिगंबर श्वेतांबर के झगड़ा बहुत चल रहा था देश में, संवेद शिखर का। तो एक मीटिंग बुलाई गई सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक का। सबने उपवास किया, कोई आदमी उस वक्त खाना नहीं खाएगा 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक। यद्यपि ये पहली दफे ऐसा उपवास हमारे सामने आया था दिगंबर समाज में। तो सुबह 9 बजे के पहले नाश्ता करके आ जाओ आराम से, और शाम को 5 बजे जाके अपन जिसे अंथव बोलते हैं वो कर लो घर पे, और बीच में सिर्फ 8 घंटे हम खाना नहीं खाएंगे और पानी पीने की छूट तो है ही। ऐसा हमने यहाँ पर किया था, रामलीला मैदान में सब लोग इकट्ठे हुए थे। और एक तय किया था कि उसमें कोई राजनीतिक भाषण नहीं होगा, कोई नेता नहीं बोलेगा। राजनीति के नेता तो बोलेंगे ही नहीं, अपनी समाज के नेता भी नहीं बोलेंगे। 4 घंटे के समय टोडरमल स्मारक भवन को मिले थे और 4 घंटा मुनि भगत समाज को मिले थे कि वे सभा का संचालन करेंगे। और उन अपने 4 घंटों में 1 घंटा मेरा प्रवचन होगा, ये तय हुआ था। और कोई नेता नहीं बोलेगा, समाज का नेता भी नहीं, कोई नहीं। और बाकी पूजा पाठ करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, ये सब करेंगे। तो उस सभा में मैंने बोला था, और मैंने एक किताब भी लिखी थी। अभी कहा ना मैं इसने लेखन प्रक्रिया में और बोलने की प्रक्रिया में दोनों के बारे में बात बताऊं, तो मैं कह रहा हूं कि मैंने एक किताब भी लिखी थी करीब 32 पेज की संवेद शिखर के बारे में, और एक
मैं भाषण भी वही देता था मैं, तो वो भाषण मैंने इसमें दिया था। तो यद्यपि वो सभा श्वेतांबरों के विरुद्ध थी, वो पूरे दिगंबरों की थी, उसमें मुमुक्षु भी शामिल हुए थे बराबरी की हैसियत से। तो लेकिन हम रोक थोड़ी सकते हैं एक एक के, हमारे पास ऐसा सर्टिफिकेट वो थोड़ी है। बहुत से 100-200 श्वेतांबर भी आ ही गए थे, 10,000 यदि दिगंबर थे तो 100-200 श्वेतांबर भी आ गए थे, और वो ये देखने के लिए भी कि देखो ये अपने विरुद्ध करते क्या है, कैसा वातावरण बनाते हैं। तो मेरी वो किताब मौजूद है, और मैं आप सब विद्यार्थियों से ये आग्रह करता हूं कि उसे आप अवश्य पढ़ना। यदि आपके पास नहीं हो तो यहाँ से बुलवा लेना, और आजकल तो इस पर चली जाती है PDF सब भेज देंगे सबको फ्री में, किसी को कोई पैसा नहीं लगेगा। तो उस किताब को आप पढ़ना, वो आपके निरंतर काम आएगी। सम्मेद शिखर का झगड़ा निपटने वाला नहीं है कभी, ये झगड़ा होता रहेगा, कभी नरमाई से कभी गरमाई से, और सब ये बात चलती रहेगी। तो मैंने उसमें ये कहा कि सम्मेद शिखर हम पूरी जैन समाज का है, दिगंबरों का भी है और श्वेतांबरों का भी है। तो इसमें खुशी की बात है, इसमें खेद की क्या बात है। एकमात्र स्थान तो ऐसा है कि जहां हम साधन में आपस में एक साथ मिल लेते हैं। जब तीर्थ यात्रा करने जाते हैं और पहाड़ पर जाते हैं तो उस समय हमारे सबके परिणाम अत्यंत पवित्र होते हैं, कसाएं एकदम मंद होती हैं। पवित्र परिणामों में और मंद कसाय के काल में जो जिनमें झगड़ा है वे आपस में मिले तो वो कोई ना कोई अच्छा सच्चा रास्ता निकल सकता है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम एक स्थान पर दोनों जनों के मिलने का कोई स्थान है और हम आपस में मिल सकते हैं। और मैं ये कहता हूं, हमारी मां को कोई मां कहे तो आज तक हमने ऐतराज किया, बल्कि हम खुशी मनाते हैं। सारा जगत हमारी मां को माता जी कहे तो हम बहुत खुशी मनाते हैं। यदि वो हमारी पत्नी को पत्नी कहे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। है? हम अपनी मां से जितना प्रेम स्नेह करते हैं उतना ही पत्नी से भी करते हैं, और जितना पत्नी से करते हैं उससे ज्यादा मां से करते हैं। दोनों से हम एक सा कहते हैं, लेकिन मां हमारी मां को मां कहे तो हम खुश हैं, पत्नी को पत्नी कहे तो हम नाराज हैं। तो हमारा सम्मेद शिखर हमारी मां है कि पत्नी, ये मैंने लिखा है उसमें, तो बोल रहा हूं, बोला था। तुम समझते क्या हो अपनी इसको? अपनी संपत्ति समझते हो, अपनी पत्नी समझते हो, तुम उसके मालिक हो कि तुम्हारी वो मां है। यदि हमारे सम्मेद शिखर को हमारे साथ सारा जगत पूजे तो आपको ऐतराज है? भगवान महावीर को की पूजा सारे दुनिया करे, उनकी महावीर जयंती सारी दुनिया मनाए, तो आपको दुख होना चाहिए कि खुशी होना चाहिए? तो ये हमारे लिए बहुत आनंद का अवसर है। अब वो तो 32 पेज में लिखा, मैं 1 घंटे लगातार बोला था। यदि पूरा 1 घंटे अभी यहां बोलूंगा तो अपनी और सब बातें रह जाएंगी, लेकिन लिखित रूप में उपलब्ध है, इसलिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आप समझ लीजिए कि हमारा इतना मैटर हमारे पास उपलब्ध है। उज्जवल पक्ष को हम देखना सीखें तो हमारे उस भाषण को सुनकर मैंने 10,000 किताबें यहाँ बांटी थी रामलीला मैदान में, तो मेरे पास श्वेतांबर भाई आए कि हम एक ऐसी सभा करना चाहते हैं और उसमें आपका यही भाषण करवाना चाहते हैं।
देखिए, श्वेतांबरों के विरुद्ध जो सभा बुलाई गई हो, उपवास किया गया हो, उसमें अकेला मुझे बोलने का अवसर मिला हो, और वही पार्टी आए मुख्य नेता श्वेतांबर समाज के कि हम आपका ये भाषण उसमें कराना चाहते हैं और आपकी ये किताब हमें मिल जाएगी, 5,000 हम अपनी समाज में बांटना चाहते हैं। वही किताब जो आपने दिगंबर समाज में बांटी है, वही किताब में हम बांटना चाहते हैं। और मैंने वो भी किया, उनके यहाँ भी प्रवचन किया और किताब भी उन्हें बांटने को दी। अब बोलिए, आप यही तो चाहते हैं आप? तो मैंने वो सारे मुद्दे निकाले कि हमारे साधर्मियों के मिलन का ये स्थान है, अवसर है, मौका है, जहां हम बैठकर शांति से एक दूसरे से मिल सकते हैं और हमारा झगड़े खत्म हो सकते हैं, और ना हुए तो चले। तो ऐसा आप सोचें, आप दिगंबर और श्वेतांबर दोनों की तरफ से सोचेंगे, वे भी तो पूजते ही हैं और हम भी तो पूजते ही हैं। मान लो वो एक मंदिर बना लेते हैं संवेद शिखर पर और एक हमें बना लेने देते हैं, क्या दिक्कत है? वे भी पूजें, हम भी पूजें। इतना बड़ा संवेद शिखर है तो सारे दोनों लोग पूजें, और फिर हमें गिरनार जी में जैनेतरों से लड़ना पड़ा। तो वहां यदि हम जाएंगे अपने जैनत्व की मांग के लिए, तो श्वेतांबर और दिगंबर मिलके ही तो जाएंगे। एक जगह हम उनसे लड़ने के लिए जाएंगे और दूसरी जगह मिलकर तीसरे लोगों से लड़ने के लिए जाएंगे, है ना? तो हमारा चिंतन ऐसा होना चाहिए ना। देखो, अपना मिशन विदेश जा रहा है और वहां पर तो 80-90% श्वेतांबर हैं हर गांव में। अकेले दिगंबरों के भरोसे तो ना एक अच्छी मीटिंग हो सकती है, ना एक मंदिर बन सकता है। वहां तो सब ज्वाइंट ही काम होए तो वहां धर्म हमारा चल सकता है। और हम बहुत आराम से दे रहे हैं, और अपन पूज्य गुरुदेव श्री की ही बात सब लोगों को बता रहे, एक शब्द का समझौता हमने नहीं किया। इसलिए मैं ये बात कहता हूं कि हमारे ऐसे चिंतन के साथ में हमें अपने तत्व ज्ञान पर पक्के रहना चाहिए। उस तत्व ज्ञान की सीमा के बाहर नहीं जाना चाहिए। हमें कहीं भी बोलने का मौका मिले कि हम तो क्या सोचते हैं, अभी सर्वधर्म सम्मेलन होते हैं और हमको बुलाया जाता है वहां जैन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में, तो हम जा करके वैष्णव धर्म की प्रशंसा करते हैं, हम जा करके मुस्लिम धर्म की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि इससे अच्छा वातावरण बनेगा, क्योंकि मुस्लिम बहुत हैं, अजैनी बहुत हैं, वे सब खुश हो जाएंगे। अरे नहीं, ये सही नहीं है। वे तुमसे हिंदू लोग हिंदू धर्म सुनने नहीं आए हैं, मुसलमान लोग मुस्लिम धर्म को तुमसे सुनने नहीं आए हैं, और तुम उतना अच्छा सुना भी नहीं सकते हो जितना उनके जो गुरु हैं, जो उनके प्रवक्ता हैं, वो उन्हें सुनाते हो, समझाते हैं, है ना? वे तुमसे जैन धर्म की बात सुनना चाहते हैं, असली जैन धर्म क्या है ये सुनना चाहते हैं। हम नहीं, आप भी भगवान को मानते हैं, हम भी भगवान को मानते हैं, क्या फर्क है? आपके भगवान भी सब भक्तों को सुखी करते हैं, हमारे भगवान भी करते हैं, तो आप चूक गए ना। हमें वहां ये समझाना है कि जैन धर्म ये मानता है कि हमारे भगवान कुछ भला भला नहीं करते। है हिम्मत आपकी? आप ये समझाएं तो सब लोग आपसे प्रसन्न हो, क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि असली जैन धर्म क्या है। वो जो हिंदू धर्म है वही जैन धर्म है, तो दो धर्म अलग अलगता के लिए है। हम अपने सिद्धांत से चिगे नहीं। अभय जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अपन अमेरिका जाते हैं तो पूज्य गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान को ही पूरी तरह रखते हैं ना, और श्वेतांबरों के बीच में भी कहीं कोई झगड़ा हुआ, किसी ने आपका विरोध किया और इस मुद्दे के कारण विरोध किया क्या? नहीं किया।
हम समझते हैं विरोध होगा, हम समझते हैं हम श्वेतांबर धर्म की बात सुनाएंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे तो वे खुश होंगे। ये बहुत बड़ा धोखा है। वे श्वेतांबरों की बात श्वेतांबरों से सुनना चाहते हैं और वे अपने उनसे सुनते हैं निरंतर। तुमसे तो वे दिगंबरों की बात सुनना चाहते हैं कि दिगंबर क्या मानते हैं। तो हमको एक तो अपने तत्व ज्ञान से, जो महापुण्य के उदय से, पूज्य गुरुदेव श्री की कृपा से हमको प्राप्त हो गया है, पुण्य कुंड की वाणी जो हमको प्राप्त हो गई है। हमें चाहे हिंदुओं में बोलना हो, चाहे मुसलमानों में बोलना हो, चाहे श्वेतांबरों में बोलना हो, चाहे दिगंबरों में बोलना हो, चाहे मोक्षुओं में बोलना हो, डंके की चोट वही बात रखना चाहिए। अब कैसे हो सकता है? मैं जयपुर आया हूँ, जयपुर आए मुझे 54 वर्ष समझते हैं, 54 इतने वर्ष हो गए हैं। उसके पहले मैं इंदौर में था, तो इंदौर से उज्जैन में हम गए थे और 12 दिन का शिविर किया था। मालूम कितनी पुरानी वर्ष बात, जब बबलू 6 महीना का था। बबलू समझते हैं? शुद्धात्म प्रयास SP भारल, वो 6 महीने का था। वहां बड़ी भाई भी आई थी, उसको लेकर के हम सब लोग गए थे और हमारे क्रमबद्ध पर्याय पर प्रवचन चल रहे थे। एक प्रवचन बीच बाजार में पब्लिक मीटिंग में रखा, दिगंबर का, श्वेतांबरों का, सब मिलकर, और हिंदुओं को भी आमंत्रित किया, मुख्य अतिथि भी हिंदुओं को बनाया, मुसलमानों को बनाया और ऐसा रखा। थोड़े से आप कौन सा सब्जेक्ट पर बोलेंगे? आप ये सब्जेक्ट चल रहा है ना अपने क्रमबद्ध पर्याय। अरे क्रमबद्ध पर्याय इसमें यहाँ कहाँ चलेगी? आप चिंता मत करो, यहाँ क्रमबद्ध पर्याय चलेगी तो बहुत अच्छी चलेगी, नहीं दौड़ेगी। और मैंने उस सभा में क्या बोला था आप समझिए, मैं पूरा तो नहीं बता सकता 1 घंटा, लेकिन उसका मैं सेंटर आइडिया आपको बताऊंगा। मैंने कहा देखो, जेनेतर में हिंदू कहते हैं कि राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। हम कुछ नहीं कर सकते, किसी का कुछ नहीं कर सकते, कोई हमारा भला बुरा नहीं कर सकता। राम जो चाहता है वही होता है। मुसलमान कहता है कि अल्लाह के बिना की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। ईसाई कहते हैं उनके पत्ते गॉड हिलाते हैं, और जैनियों के तो भगवान कुछ करते ही नहीं। क्या तो जैनियों की क्रमबद्ध पर्याय है कि सब नकली है, हमारे भगवान जानते हैं। तो सबकी एक ही समस्या है। क्या समस्या है? कि तुम जो ऐसा मानते हो कि पड़ोसी ने हमारा बुरा किया कि भला किया, फिर उससे राग द्वेष करते हो, वो बहुत बड़ी समस्या है। जैन धर्म ये कहता है कि वह पड़ोसी तुम्हारा कुछ कर ही नहीं सकता, आज तक उसने कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार ही तुम्हारा काम होता है। भगवान के ज्ञान में जैसा झलका है वैसा ही होगा। हिंदू को कहते हैं भैया राम की मर्जी के बिना कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है, और राम की मर्जी ना हो तो कोई तुम्हारा भला कर सकता है। ये जो अड़ोसी पड़ोसी से तुम राग द्वेष करते हो, इनके किए कुछ नहीं होता। तो ये पड़ोसी कुछ नहीं करते, हम पड़ोसियों का अच्छा बुरा नहीं कर सकते। ये हिंदुओं को भी बात तो सच्ची है, मुसलमानों को भी पसंद है, अल्लाह करता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। ईसाई भी कहते गॉड करता है। तो हमारा एक मतलब तो सिद्ध हो गया क्रमबद्ध पर्याय से, हम कोई किसी का भला बुरा नहीं करता, कोई किसी को मार जिला नहीं कर सकता, तो समय सार सुना सकते हैं उसे। बंधाधिकार उठाओ, निज आयु से जीवित रहें, बात सकोगे जब आयु शर सक्त ते नहीं,
निज आयुष जीवित बस जब राम की मर्जी से ही सब होता है, जीवन मरण सुख दुख, तो तुम कौन होते हो? अल्लाह की कृपा से ही होता है, तो तुम कौन होते हो? गॉड की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, तो तुम कौन होते हो? और क्रमबद्ध पर्याय में जो व्यक्ति है वही होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। बोलो इन चारों बातों में क्या फर्क है? एक दूसरे से जो राग द्वेष की वृद्धि हो रही है, हमें तो वो ही कम करना है। सब लोगों को बहुत पसंद आया। 1 घंटे तक मैंने इस बात को सिद्ध किया। क्या तो एक क्रमबद्ध पर्याय का भी सार यही है ना। वो लोग भी इसी बात को सिद्ध करते हैं ना, जो तुम एक दूसरे से राग द्वेष नहीं करते, बिना उसके कुछ नहीं हो सकता है। तो क्रमबद्ध पर्याय जैसे विषय को हम हिंदू मुसलमानों के बीच में भी बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ पधारे थे, 20 दिन तक रहे थे। हमने पूज्य गुरुदेव श्री से निवेदन किया कि क्रमबद्ध पर्याय पर आप प्रवचन करो। बोले नहीं, बहुत कठिन है, लोगों की समझ में नहीं आएगी, हमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर करो। बोले मोक्ष मार्ग प्रकाशक वो तो प्रवचन ही है, उस पर क्या प्रवचन करें? मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी रिजेक्ट कर दिया और क्रमबद्ध पर्याय भी रिजेक्ट कर दिया। मैंने उसी दिन संकल्प किया कि एक क्रमबद्ध पर्याय हम नहीं समझा सकते हैं क्योंकि वो कठिन है। मैं बच्चे को, हिंदू को, मुसलमान को, सबको क्रमबद्ध पर्याय कैसे समझाना, मैं ऐसी विधि निकालूंगा। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि हम सबको ये बात बता दें। अब कौन सी भी सभा हो तो क्रमबद्ध पर्याय जैसा सब्जेक्ट हो, नहीं दे, सामने वाला क्रमबद्ध पर्याय सब्जेक्ट आपको नहीं दे, तो आप एक और उठा ही सकते हो कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, पड़ोसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं, कोई किसी को लेता देता नहीं है। कहीं भी एक विषय उठाओ और वही राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये नहीं होता, तुम क्या करते हो, तुम क्या कर सकते हो, या अभिमान करने से क्या फायदा। मैंने तुम कहीं किसी भी सभा, और वो जैन धर्म को अपन ने छोड़ा नहीं, जैन धर्म नहीं, पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी को छोड़ा नहीं, अपनी लाइन से एक कदम भटके नहीं। क्या बोलिए? अपनी जितनी किताबें 100 से ज्यादा लिखी गई हैं और आप लोगों ने पढ़ी हैं, तो उनमें पूज्य गुरुदेव श्री के बताए हुए तत्व ज्ञान के अलावा क्या है? वही है ना। और बोलो एक आदमी ने आज तक किसी एक किताब का विरोध किया हो तो? नहीं, किसी ने एक पंक्ति का विरोध नहीं किया। और मैंने वो किताबें लिखकर पहले विद्वानों के पास भेजी, उनसे सम्मति मंगवाई और सम्मति उनमें छापी। क्रमबद्ध पर्याय जैसी किताब में 25-25 विद्वानों की सम्मति छपी है। और उस वक्त के वे सब विद्वान कांजी स्वामी के अनुयायी नहीं थे। 2 ही लोग थे, फूलचंद जी थोड़ा और एक मैं, और कोई नहीं था। लेकिन जगन मोहन लाल जी, कैलाश चंद जी, सबकी सम्मतियां मंगाई। तो लोगों ने मेरा ऐसा कह के विरोध किया कि वे अपनी प्रशंसा करवाना चाहते हैं, इसलिए सब विद्वानों से सम्मति बुला करके और इसमें मंगवा के छाप रहे। बहुत बड़े विद्वान ने ये बात कही। मैंने उन्हें जो लोगों की सम्मतियां आई थी ना, उनकी सबकी फोटोकॉपी भेजी। आप पढ़ो, देखो, इसमें मेरी प्रशंसा है कि क्रमबद्ध पर्याय बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत की है, कि क्रमबद्ध पर्याय का समर्थन है। मैंने कहा पर आचार्य को तो हमको मिल गए, कुंड मिल गए, अमृतचंद्र मिल गए, फिर हमने कार्तिकेयान उपेक्षा में की भी गाथाएं रख दी। प्राकृत वाले, संस्कृत वाले मिल गए, हिंदी वाले जो देखी बीतराग में,
सो सो होसी बीरा रे, अनहोनी कब होनी होसी काहे, तो ये भी मिल गए। अब ये सारे लोग मिल गए। अभी आज के विद्वान बंदूक लेके खड़े हैं, ये भी क्रमबद्ध पर्याय के पक्ष में थे। हम ये कैसे सिद्ध करेंगे कि अकेले पंडित हुकुमचंद एकानी स्वामी क्रमबद्ध पर्याय मानते हैं और सब विरोध में है? हमने वो सम्मतियां बुलाई और उन्हें छाप, पहले हमने उनके पूरी नहीं छापी, महत्वपूर्ण हिस्सा निकाला जिसमें क्रमबद्ध पर्याय सिद्धांत का सपोर्ट था, और वो छापा और उनके पास भेजी वो सम्मति कि हम आपकी तरफ से ये सम्मति छाप रहे हैं, यदि आपको कुछ सुधारा वधारा करना हो तो कर दो। इस तरह उनसे स्वीकृति लेकर वो छापी। अब मैंने कहा इतने विद्वान भी क्रमबद्ध पर्याय को मानने वाले हो गए। अकेले दो आदमी नहीं मानते, लोग समझते थे कोई नहीं जानता, आखिर हमने बताया कि छाती ठोकते थे। अरे ये कोई गौरव की बात नहीं है कि हम ही मानते और कोई नहीं मानता। हम तो इसमें सब मानते हैं, तो सबको मानते हुए इसमें दिखा दिया क्या धर्म के दर्शन किताब में। उस वक्त के सारे विद्वान जो लेख लिखा करते थे गांधी स्वामी के में, इन अखबारों में रोज आता था हर सप्ताह में, उन सब ने उसके पक्ष में सम्मतियां दी हैं। आप पढ़ना, और आप जानते हो जो विद्वान किस ग्रुप के थे, क्या थे। और मोक्ष में जो विद्वान रहे हैं गुरुदेव के जमाने से, उनको तो आप जानते ही है ना, उनमें से एक का नाम नहीं मिलेगा। तो एक तो अपनी विषय वस्तु को आप बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करें अपने दिमाग में, अच्छे तर्क और युक्तियों से आगम प्रमाणों के साथ में उसे चाहे बोलने में प्रस्तुत करना हो और चाहे लिखने में प्रस्तुत करना हो, पूरी तैयारी के साथ आप उसको तैयार करें और फिर बिल्कुल भी राग देश के बिना उसको प्रस्तुत करें, किसी के काट छाट करने के लिए नहीं, तर्क और युक्तियां भी पूरी देवें उस बात को सिद्ध करने के लिए, लेकिन किसी की काट छाट नहीं, किसी पे व्यंग्य नहीं, किसी की भलाई बुराई नहीं। यहाँ अपने एक महाराज हैं, अभी भी हैं, क्या नाम है उनका, विराग सागर का नाम सुना? वे आचार्यों के आचार्य हैं। उनके शिष्यों में 6-7 तो आचार्य बनाए उनने। ये विशुद्ध सागर और फलाना सागर ये सब उनके शिष्य हैं, इसलिए वे क्या कौन से आचार्य कहलाते हैं? गणाचार्य, माने आचार्यों के आचार्य। वे इसी जयपुर में आए तो जहां अपना पंच कल्याणक हुआ था, उनने दूसरी जगह किराए से ले ली थी 40,000 रुपये में, लेकिन लोगों ने बताया कि वो जगह जो इन सोनगढ़ वालों ने पंच कल्याण किया था वे बहुत बढ़िया है, महाराज आपका पंडाल वहां बनना चाहिए। तो वो 40,000 मुफ्त में गए। आवाज नहीं आ रही है भाई साहब, परमात्म जी भाई साहब। सारे विद्वान सब एक मत से अपने दूर में खड़े हो जाते।
वहाँ नहीं जाओ, नहीं आए, इतने अभिमानी हो गए, इतने बड़े हो गए। तो उनसे मैंने कहा कि महाराज मैं आपके पास नहीं आ सकता, कि जिस समय आप डॉक्टर ने समय दिया है, इसलिए मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो मैं 2 बजे तुम्हारे पास आऊंगा और जो मेरे से काम करवाना है करवा लेना। बोले दिन के 2 बजे तो 200 आदमी रहते हैं मेरे पास, और जब मैं बुला रहा हूँ तब 10,000 रहेंगे, मैं तो उसी टाइम बुलाना चाहता। तो मैं घर में तो डॉक्टर ने समय दिया है, तो बोले कौन से डॉक्टर ने, तो नाम बता दिया। तो उस डॉक्टर के पास उन्हें आदमी भेजा और डॉक्टर से कहा कि उनका समय बदल दो। मेरा समय बदलवा ले आया, आपको समझ। अब देखो इतने लोगों को शत्रु बना लो। इसी जयपुर में हम 54 वर्ष से रह रहे और कोई झगड़ा नहीं हुआ। सारे देश में जब झगड़ा हुए तब भी जयपुर में झगड़ा नहीं हुआ। तो सुधा साहब जैसे झगड़ालू बड़ी सभाओं में व्याख्यान दिया हमने वर्षों रह करके, लेकिन वे झगड़ा नहीं करा पाए। सब लोगों ने कह दी कि आप जो कहना है कहो, हम आपकी आज्ञा मानेंगे, लेकिन इनके बारे में कुछ मत कहो। हम उन्हें जानते हैं, चित्रों से रहते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, उन्होंने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बदलवा दिया। हम बड़े दादा और 5-7-10 लोग अपने साथ में गए। तो वैसे हमको चलने में लाठी तो लेने ही लग गए थे। बड़े दादा से कहा कि आपकी कमर में बहुत जोर का दर्द है, मेरे को आप ऐसे ही रहना। तो मैं भी, हम दोनों लाठी लेके आराम से गए। वहाँ महाराज के पास गए और उनकी उस किताब का हमने विमोचन किया। कम से कम 100 कैमरे हमारे पर लगे थे। एक एक शब्द टेप हो रहा था और डायरेक्ट डिले हो रहा था। कितना कठिन काम है। किससे पूछने जाए क्या करें क्या नहीं करें। तो हम गए, वहां से बोलना शुरू किया हमने। तो हमने कहा, मालूम कहाँ से सुन ले कि मैं कानजी स्वामी का शिष्य, यहाँ से बोलना शुरू किया। क्योंकि उनसे हमने अध्यात्म विद्या सीखी है, समय साथ पढ़ा है। हम किसी अध्यापक से ABCD भी पढ़ते हैं तो उसे गुरु मानते हैं जीवन भर। तो उस अध्यात्म विद्या को जो उनने हमें बताया है, उस अध्यात्म विद्या को क्या किया, बंद किया। क्या करना मुझे, मेरा चल रहा था ना बढ़िया। मुझे डर लगता है, मुझे क्या जाएगा। अगले साल 2 साल जीऊंगा, क्या होने वाला है? क्या बोल रहा था? हाँ, तो आप कान्जी स्वामी हमारे गुरु हैं। इसलिए जिनने अध्यात्म विद्या जिनसे सीखी है उनको गुरु माने तो कौन सी खास तरीका। लेकिन हम उन्हें वेदशास्त्र गुरु वाला गुरु नहीं मानते। वेदशास्त्र गुरु वाले गुरु तो नग्न दिगंबर ही होते हैं, है ना। वेदशास्त्र गुरु अष्टद्रव्य से पूजन करने लायक, वेदशास्त्र गुरु तो अष्टद्रव्य से पूजन लायक तो नग्न दिगंबर 28 मुखधारी अपने जो इन शास्त्रों में लिखे हैं वो ही होते हैं। ये भी साथ में कहा, ये भी कहा कि महाराज ने ये किताब लिखी है तो अभी तो इसका विमोचन हो रहा है, मुझे पढ़ने को नहीं मिली है। जब विमोचन हो जाएगा तब मैं पढ़ूंगा। जब संस्कृत में टीका लिखी है तो आप संस्कृत तो भगवान महाराज जानते ही हैं, और इतनी बड़ी किताब आचार्य कुंद कुंद की किताब है, 12 अनुप्रेक्षा 12 भावनाओं संबंधी किताब है। तो कुंद कुंद आचार्य देव ने
12 भावना को आनंद की जननी कहा है। ऐसा मैंने सब पूरा भाषण दिया, सबने सुना, सारे देश में सब मुमुक्षु भी खुश हुए, क्योंकि मैंने कहा था ना मैं कान्जी स्वामी का शिष्य हूँ। और विरोधी भी खुश हुए कि देखो उन्होंने गुरु नहीं माना, दिगंबर मुनिराज में कोई देवसा गुरु वाला गुरु माना, वो भी खुश हुए। तो आप अब बात 100% सच्ची है ना जी, के मक्खन लगाने के लिए तो नहीं कही गई थी ना। तो मेरा आशय ये है कि ये जो तत्व ज्ञान है आप बिल्कुल ईमानदारी से सच्चा प्रस्तुत कीजिए, आप किसी की आलोचना मत कीजिए। आप समझे, कहीं आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इतने मुनिराज यहाँ आते हैं, सब तरह से हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। आज जयपुर बहुत शांत नगर है। जब इंदिरा गांधी मरी थी ना, सारे देश में हजारों पंजाबियों को मार डाला था लोगों ने, और ऐसा किया था, लेकिन जयपुर में पत्ता नहीं हिला। जितने प्रसंग देश में हुए, एक दफे ट्रक सारे के सारे पंजाबियों को जला दिए थे सारे देश में, जयपुर में कुछ नहीं हुआ। जयपुर बहुत शांत प्रकृति का गांव है। अपने मुमुक्षु समाज के हिसाब से भी, जैन समाज के हिसाब से भी जयपुर बहुत अच्छा नगर है। तो आप उस दृष्टि से उसको देखें तो आपको समझ में आएगा। आप बोल सकते हैं, आप ये अनुभव करिए ना कि हम दिगंबर जैन हैं, वो दिगंबर धर्म भी हमारा धर्म है और वो सच्चा धर्म है। हमारे सारे मोक्ष गए हैं और श्वेतांबर भाई हैं, यद्यपि वे मान लो दिगंबर नहीं हैं, श्वेतांबर पढ़ने से मोक्ष नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत बातें तो हमारी एक हैं, तीरथ एक ही। तो उनसे हमें निपटना पड़ेगा, गवर्नमेंट से निपटना पड़ेगा। जैन समाज पर कोई संकट आएगा तो दिगंबर श्वेतांबरों को मिल करके हमें लड़ना पड़ेगा, तो उनके साथ भी रहना पड़ेगा। और हिंदू हम विश्व के नागरिक भी है ना, मानवता के विरुद्ध कोई बात होगी इस जगत में तो हमें उसके लिए भी लड़ना पड़ेगा। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ना पड़ रहा है ना, हमें पाकिस्तान का भी साथ चाहिए, हमें चाइना का भी साथ चाहिए, अमेरिका का भी साथ चाहिए। तो हम इस बातों को गहराई से अनुभव करें, गहराई से सोचें, तो हर बात में आप बढ़िया से बढ़िया बोल सकते हैं और कहीं कोई झगड़ा खड़ा नहीं। बढ़िया से बढ़िया लिख सकते हैं, कहीं कोई झगड़ा खड़ा नहीं। अभी एक बात मुझे अपनी भी आपसे कहनी है, ये भी मेरी यही है, ये कहना है कि आज सुबह का व्याख्यान आप लोगों ने सुना था क्या? 6 बजे का टीवी पे आया था, है ना? नहीं सुना हो तो मैं तुमसे कुछ कहने वाला नहीं हूँ। कहेगा तो ये कहेगा क्या नाम है, जिन कुमार, मैं कहने वाला नहीं हूँ। लेकिन मैं तो एक विषय बताना चाहता हूँ। उसमें ये गीत और अगीत मिथ्यात्व की चर्चा आई थी ना, ये गीत मिथ्यात्व अगीत मिथ्यात्व जो अनादिकालीन है वो अगीत मिथ्यात्व है, जो हम कुगुरु कुदेव कुशास के निमित्त से ग्रहण करते हैं वो जिन कुमार जी आवाज चली गई है फिर से। जिन कुमार जी आवाज नहीं आ रही है। क्यों कि हमारे एक दूसरे का भला बुरा नहीं करता। तो भगवान महावीर की वाणी की बात है कि नहीं? हमारे ग्रंथर देव ने बताई, ये ब्रह्म पक्षी है ना, सब कुछ मिट्टी है, ये पक्षी बात है, ये सब अपन जानते हैं। और तुम अपने बच्चों को रोजाना क्या सिखाती हैं? बेटा ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अच्छा करो, ये करो। वो जो एक देव का दूसरे देव को करता ही बताती हो, जो देव एक देव को दूसरे देव का करता बताए वो कबूल है। तो तुम से गुरु हुए नहीं बोलो। मैं सब विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ, तुम भी यहाँ पर तत्व ज्ञान सीखोगे। यहाँ सीखते हो तो चिन्मत पर्याय है, सब कुछ मिट्टी है। सर्वज्ञ के ज्ञान में जो आया है वो बिल्कुल सुनिश्चित है।
कोई किसी का बदला बदली नहीं कर सकता है और अपने परिणामों को भी तुम सुधार नहीं सकते हो, बोलते हैं कि नहीं। और सजा के भाषण में क्या समझाते हो, देखो अच्छा काम करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, हर एक को भला करना चाहिए जितना अपन से बन सके। लेकिन भला कर सकता है तो नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है और यहाँ पर बोलने से करता है। तो तुम्हें हो गया ना कुगुरु, जो एक दिल को दूसरे दिल का चलता है क्या, वही तो कुगुरु है। हमको ये कहने में फला कुगुरु है, झगड़ा है, डर हो सकता है, वो आके हमसे लड़ सकता है, लेकिन ये जो असली कुगुरु बैठे हुए हैं हमारे घर में, किसी आदमी ने तुम्हें ये प्रेरणा दी कि तुम इधर आओ, तोरमल स्मारक में पढ़ने जाओ, ये प्रेरणा दिया तो इसने तुम्हें सही दिया कि तुम ये चाहते हो कि हम अच्छी जगह सच्ची जगह पहुंचा दिया। तो जो आदमी ये कहे कि वहां मत जाना, मुझे सो जाओगे, तो वो कुगुरु हो गया कि नहीं होगा। तूने 5 साल मेहनत करके बहुत बढ़िया तत्व ज्ञान सीखा और हमने सिखाया, तू एक दूसरे जगह करता नहीं है, सब सिखाया है ना। और सिखा 5 साल सीखने के बाद तो तुम ये कहेंगे तुम चलो दूसरा काम करो, क्यों? तो उसको बोलने का फिर तुम्हें सच्चे रास्ते से हटा दे, छोटे रास्ते पर लगा रहा है, नहीं वहाँ पैसा ज्यादा मिलेगा, क्यों? भूखों तो यहाँ भी नहीं मरोगे। तो कहाँ जाना, कुगुरु खोज के हमें कहाँ से जाना है, हमारे ही अगल बगल में बैठे हैं ना। 5 साल पढ़ के तुम उसके तैयार हुए, हम तो तुम्हें समझा रहे कि तुम काल जयी विद्वान बनो, निरंतर इसी में से अध्ययन करो, पढ़ो पढ़ाओ लिखो लिखाओ, ऐसे नहीं बने। ये पंडित हुकूमतें जो तुम्हारे सामने है तो 5 साल पढ़ के पंडित नहीं बना, 5 साल तो पढ़ा था, लेकिन 5 साल के बाद फिर अभी 80 साल से 80 नहीं 70 से 60 से ये निरंतर उसमें लगा है, तब ऐसा पंडित बने। तुम लगे रहोगे इसमें तो बनोगे ना हमारे काल गई विद्वान, अच्छे लेखक, अच्छे बच्चा सब बनोगे ना, कि 5 साल में बन जाओगे, 5 साल में तो भंडा नहीं रखोगे, समझ है ना। तो हम जो इस रास्ते पर लगाए, जिनने हमें भेजा है, जिनने पढ़ाया है, हम लगे हैं, हमने जो इतने प्रयत्न से जो हमने चीज उपलब्ध की है वो हमें यहाँ से हटा के थोड़े से पैसे के लोभ में और दूसरी जगह लगाना चाहते, और वहाँ कितने, मैं उनकी कोई निंदा नहीं करना चाहता हूँ कि कितनी घूस लेनी पड़ेगी, कितनी देनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, उन झंझटों से मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ, समझ में आई ना। लेकिन ये तत्व ज्ञान इससे उल्टे रास्ते पर जो लगाए वही कुगुरु है, और जो हमें सही रास्ते पर लगाए हुए सही है। इसलिए हमको निरंतर ऐसा ये निर्णय करना चाहिए, तो आपकी वाणी भी अच्छी होगी, आप वक्ता भी अच्छे होंगे, आप लेखक भी अच्छे होंगे, और निरंतर आपको सफलता मिलेगी, मिले इस मंगल भावना के साथ मैं विदा। तुमने ये बदलाव बहुत सुंदर वक्तव्य आदरणीय दादाजी का हमें सुनने को मिला। यद्यपि बीच में कहीं कहीं किंचित नेट के कारण से व्यवधान रहा। आदरणीय राकेश जी भाई साहब ने चर्चा के लिए कहा था कि यदि समय रहेगा तो आदरणीय भाई साहब यदि कुछ दादाजी से पूछना चाहते हो तो आदरणीय राकेश जी भाई साहब को मैं आमंत्रण दे रहा हूं। दादा चरण स्पर्श।
दादा सुन रहे हैं क्या? हाँ भाई साहब सुन रहे हैं। हाँ सुन रहे हो? दादा है ना, मैं दादा मैं कुछ बातों का समाधान चाहता हूँ। एक क्रमबद्ध के समय जो क्रमबद्ध पर्याय संबंध में आपने जो बात कही, उसके संबंध में ये प्रश्न मेरा है कि जैसे हम राम की हिसाब से क्रमबद्ध करें, अल्लाह की मर्जी के हिसाब से क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध करें, तो क्या हमारे को दोष नहीं लगेगा? एक बात। और दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे आपने अभी कुशल वक्ता के गुण बताए हैं, तो वर्तमान संदर्भ में अभी हमारे प्रधानमंत्री जी यूएन से वापस आए हैं, अमेरिका से वापस आए हैं, उनको आप कैसा वक्ता समझते हैं? मैं तो उनको अच्छा वक्ता समझता हूं, लेकिन वो वक्तृत्व आपको उसमें क्या खासियत वो अपने वक्तृत्व में पैदा करते हैं, मतलब उनमें विशेष जो इससे इतने अच्छे बने हैं वो, ये दो बातों का समाधान में निवेदन है। इसके अंदर आउट इनपुट कैसे रहेगा सर? इनपुट आउटपुट दोनों नहीं जाएंगे। आवाज नहीं आ पा रही है जिन कुमार जी, आवाज ये था कि क्रमबद्ध पर्याय जैसे हम अन्य मत के उसमें अपन करते हैं, तो उसका अपन को दोष नहीं लगेगा कि उस मत का अपन पक्ष रखते हैं। बहुत अच्छा। हमने कब कहा जब क्रमबद्ध पर्याय को मानते हैं? हम तो कहा वे ये मानते हैं कि राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो उसे उनको एक देव दूसरे देव का करता नहीं है राम जी को छोड़कर। इससे एक दूसरे के कर्ता करने का निषेध आया, तो जो हम शांति मिलेगी ऐसी शांति उन्हें मिलेगी। हम कहाँ कह रहे कि वो मूलवाद है, उससे अकर्तापन की बात का हमारी सिद्ध हो गई ना। और हम तो क्लियर कह रहे हैं कि वो हमारे मत हम नहीं मानते हैं, जैनी तो क्रमबद्ध पर्याय मानते हैं, भगवान के ज्ञान में झलका है, वो अनादि से नक्की है, तो कैसे हो गए वो, कैसे हो जाएंगे जबरदस्ती? ऐसे ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। अपनी सभा, उस सभा में सैकड़ों हिंदू और मुसलमान ने आके प्रशंसा करी, पूछना उज्जैन वालों से बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। एक भी जैन मुसलमान नहीं, लेकिन जैन ही मुसलमान हो जाएंगे, हिंदू हो जाएंगे, एक भी नहीं हुआ। और उन लोगों को श्रद्धा जाएगी। एक दूसरे का करता नहीं है, इतना हमें सिद्ध करना था और वो बात उससे सिद्ध हो रही है। अभी मैं तुमसे डायरेक्ट नहीं सुन पाया कि तुम क्या चाहते हो, तो तुम्हारे डायरेक्ट सुनूंगा तुमसे प्रश्न, तो फिर मैं और भी बताऊंगा। नहीं दादा, आपने वैसे उत्तर मेरे को नहीं, बात का यदि ना है तो आएगा, मतलब दोष नहीं लगेगा रहित मिथ्या। राकेश जी का नेट कमजोर है, तो यहाँ आवाज टूट टूट करके आ रही है, जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। जो कोई की समझ में आई हो तो तुम बोलो। सही बात है। आप चाहें तो राकेश जी टेलीफोन पर सवाल पूछ लें। जब तक हम संजय जी दोसा हैंड रेज किए हुए हैं, संजय जी दोसा को अनम्यूट कर दें। संजय जी
डॉक्टर संजय जी हाँ। दूसरा। दादा प्रणाम। दादा प्रणाम। चरण स्पर्श। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही। आवाज आ रही है। आवाज आ रही है लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा। क्या मैं करें? हाँ। कोशिश करता हूँ स्पष्ट बोलूं। दादा मेरा प्रश्न ये है कि आपने जो उदाहरण अपने जीवन से दिए हैं विभिन्न, क्या है तुम समझ, कोई समझे हो तो बता मुझे। संजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही। संजय जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। वहां से मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही। मेरी सब आ रही है ना? हाँ आ रही है। हाँ दादाजी। हाँ दादाजी मेरा प्रश्न ये है कि विभिन्न आपने जीवन के प्रसंगों से जो संदर्भ दिए हैं उन संदर्भों से ऐसा भाषित होता है कि हम गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास। तो हम जो मूल स्वरूप है, मूल जो तत्व ज्ञान है उसे हम कहीं छोड़ तो नहीं रहे होंगे उस स्थिति में। एक प्रश्न तो ये, और दूसरी कुशल व्याख्या के लिए कुशल बात करते लेखक हैं तो उससे ग्रहित यथार्थ का दोष आता है। 70 वर्ष के अनुभव के दिए तो ये उनने ये बात बोली है। नहीं आता। और तुम मेरे से पूछ लेना फोन करके अगर अच्छी तरीके से, और तुम्हें समझा दूंगा, फिर बाद में इन लोगों को भी समझा दूंगा। अभी इतना कह रहा हूँ कि नहीं आएगा। देखो तोरण ने लिखा है कि हम जैनेतर दर्शनों के भी उदाहरण देते हैं क्योंकि अपनी बात को समझाने के लिए दे सकते हैं। वो थोड़ा प्रकार में स्पष्ट लिखा है। अभी तुम मेरे से पूछो अटल बिहारी वाजपेयी जिम्मेदारी थे कि नहीं थे, क्या बोलो? जैन दर्शन के हिसाब से नहीं थे, भी अपने रहे होंगे। जैसे मोदी जी अच्छे वक्ता हैं कि नहीं है, तो जैन दर्शन के वक्ता नहीं है, तुम्हें तो जैन दर्शन के वक्ता बनना है, राजनीति के वक्ता तो बनना है। भाई साहब, दादा राकेश जी भाई साहब का दूसरा प्रश्न ये है कि आज नरेंद्र मोदी पूरे विश्व भर में इतने श्रेष्ठ वक्ता कहलाए जाते हैं, तो उनका ऐसा कौन सा गुण हम कह सकते हैं जो वक्तृत्व शैली में इतना विकास लाया है जिसको हम भी एक तरीके से अपना सकें? इस प्रकार के प्रश्न है। तो हमारा हमको तो जैन दर्शन गहराई से समझना है, तो उसे अपनी शैली में व्यक्त करना है, और झगड़े में हम नहीं पड़े और गलत नहीं बोले, राग द्वेष रखकर नहीं बोले, और अपनी बात बिल्कुल अच्छी तरह से प्रस्तुत करें। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी इस मार्ग पे आ गया है तो उसे भ्रष्ट नहीं करें। मेरे हिसाब से वो महापाप बनेगा। यद्यपि मनुष्य मरकर अधिकांश देव गति में जाने वाले हैं, मोक्ष तो सभी जाने वाले हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जो इस मार्ग से भ्रष्ट करके और इससे हटाएगा उसको नहीं मिलेगी देव गति। ये बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि हमारे विद्यार्थी, अरे कहीं ऐसा कोई करता है कि वो जो केमिस्ट्री पढ़ने आया है तो कहता है तू केमिस्ट्री पढ़ने आया, फिजिक्स पर क्या रखा है केमिस्ट्री में? आज तक किसी ने ऐसा कहा? अरे कम से कम तुम इतनी तो निभाओ जिसके तुम विद्वान बने हो, जिसके लिए तुम पढ़े हो, जिसके लिए प्रेरणा दी है, तो उसी क्षेत्र में विशेषता के लिए प्रेरणा तो दो। उस क्षेत्र से भ्रष्ट क्यों करना चाहते हैं? तो बिल्कुल अच्छा काम नहीं है। उनसे यही अपेक्षा की जाती है कि ये सच्चा मुक्ति का मार्ग है कि नहीं है। गुरुदेव ने बताया एक दिन दूसरे को करता नहीं है, तुम मानते हो कि नहीं? पक्की बात है कि नहीं? सब नक्की है, ये मानते हो कि नहीं?
तो फिर तुम इसके विरुद्ध वातावरण में जाने की बात क्यों करते हो? मैं किसी के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूँ, अपनी श्रद्धा को सच्ची। ये दोनों मेरे निकट संपर्क में हैं, संजय भी और राकेश भी, तो हम निपट लेंगे। और कोई प्रश्न है? समय हो रहा है तो मैं वास्तव में आज की चर्चा बहुत सार्थक रही है, यद्यपि आज नेट ने भी काफी परेशान किया है। तो आदरणीय दादाजी की जो रिकॉर्डिंग होगी, मैं चाहता हूं कि वो ग्रुप पर आ जाए, क्योंकि जो जहां से विराग सागर जी के गणाचार्य वाली बात शुरू हुई थी, तो वो तो प्रसंग पूरा का पूरा लगभग यहाँ तक जो नेट से सुन रहे हैं लगभग 200 लोग जुड़े हुए थे, तो उनके पास तक वो चीज नहीं पहुंच पाई है। इसके बाद एक और दादा ने पुनः एक अनुभव जैसे ही सुनाना चालू किया, तो उन दोनों अनुभवों से जो बड़े रोचक थे उनसे हम सब वंचित रह गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो अभी जैसे ही ग्रुप पे आएगी तो हम सब उसका लाभ ले सकेंगे। और अब आभार प्रदर्शन हेतु वास्तव में ऐसी चर्चाएं जो आज की विद्यार्थियों की दृष्टि से जैसा चाहते थे उपयोगी रही है, और जो दादा के अनुभव थे, और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जो 3 चीजें डिसरैली ने बताई है, का बहुत अच्छा अध्ययन होना, बहुत बड़ा अनुभव होना, और साथ ही जो समस्याएं हैं जीवन भर की, उनका जिन्होंने सामना किया हो वही वक्तृत्व कला की बात कर सकते हैं। तो आदरणीय दादाजी के साथ ये तीनों प्रसंग डिसरैली के जुड़े हुए हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपनी बात के लिए हम सबके बीच में कम्युनिकेट किया है, और निश्चित ही हम सभी लाभान्वित होंगे। और ऐसे प्रसंग हमें प्रत्येक रविवार को सुनने के लिए मिलते रहेंगे। आदरणीय अशोक जी भाई साहब आज गए हुए हो, मुझे गाड़ी में ही दिखाई दे रहे हैं। हमारे ज्ञानोदय ट्रस्ट के अध्यक्ष सुभाष ट्रांसपोर्ट वाले अशोक जी भाई साहब जुड़े हुए हैं, वो अपने आप को अनम्यूट करें। मैं उनसे आभार प्रदर्शन हेतु विनम्र निवेदन कर रहा हूं। अशोक जी यहां से अनम्यूट कर दें अशोक जी भाई साहब को। जी भाई साहब अनम्यूट हो गए हैं। आदरणीय दादा एवं सभी जितने भी उपस्थित लोगों को सभी कुछ बहुत बहुत जय जिनेंद्र। अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि आज श्री ज्ञानोदय दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय भोपाल के सौजन्य से आदर्श उपस्थित हुए और उन्होंने अच्छे वक्ता के लक्षण बताते हुए अच्छा वक्ता कैसे बना जा सकता है इस पर अपनी बात रखी, अपने अनुभव भी बताए। निश्चित ही सभी विद्यार्थी दादा की बातों का अनुकरण करेंगे। आदरणीय परमात्मा प्रकाश जी भारिल एवं से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं तथा अपेक्षा करता हूं कि भविष्य में आदरणीय दादा हम सभी के लिए अपने अनुभव और ज्ञान की पूंजी से सभी को लाभान्वित करते रहेंगे। एक बार पुनः सभी का हार्दिक हार्दिक आभार। जय जिनेंद्र। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। और अब आगे के कार्यक्रम के लिए तथा आगे की रूपरेखा के लिए मैं सादर आमंत्रण दे रहा हूं भाई जिन कुमार जी के लिए, जो प्राचार्य हैं टोडरमल स्मारक भवन में। मैं निमंत्रण दे रहा हूं श्री जिन कुमार जी। धन्यवाद आदरणीय महेश जी भाई साहब को, समस्त ज्ञानोदय टीम को, जिनके सफल संयोजन के वजह से आज का यह कार्यक्रम आदरणीय दादाजी का विचार हम सबको सुनने को मिला। और एक बात तो तय हो गई है, चाहे दादा के सामने प्रधानमंत्री जी का उदाहरण ही हो, तीर्थंकर का ही उदाहरण क्यों ना हो, पर उनके मुंह से एक ही जवाब निकलेगा, तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान ही, भले ही हम उनके सामने अलग अलग विषय रखें कि कुशल वक्ता कैसे बने, सफल लेखक कैसे बने, कालजयी विद्वान कैसे बने, अच्छे प्रवचनकार कैसे बने, प्रश्न चाहे अनेक होते हैं,
पर उत्तर उनका एक ही होता है, तत्व ज्ञान का अभ्यास, तत्व ज्ञान का अभ्यास, तत्व ज्ञान का अभ्यास। और ये बात है निश्चित तौर पर हम सबको भी श्रद्धा में ये बात निरंतर आ जानी चाहिए। ये जो जीवन हमको मिला है तत्व ज्ञान के अभ्यास के अलावा दूसरे किसी विषय में हमें नहीं गंवाना है। अन्य जो है लौकिक जन, उनकी तो बात क्या करनी है। हम जो यहाँ रह करके, जैसे दादा ने कहा, 5 साल रहकर भी सामान्य अभ्यास मात्र कर पाते हैं। जैन दर्शन की नींव मात्र 5 साल रह करके बन पाती है। उस नींव के ऊपर तत्व ज्ञान का महल खड़ा करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और इस वर्ष उस नींव के ऊपर चलिए, उस नींव के ऊपर एक स्वर्णिम महल उसके ऊपर खड़े होने जा रहा है। हमारे शास्त्री तृतीय वर्ष विद्यार्थी के कक्षा के विद्यार्थी, स्वर्णिम कक्षा के विद्यार्थी इस वर्ष शास्त्री पूर्ण करके, वैसे ये ऐतिहासिक क्षण होगा जब श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय ने एक ही